सभी बगड़ावतों के विनाश के बाद राजा राव दुर्जनशाल अपने दरबार में कहता है, बगदावत मेरे भाई जैसे थे। हम एक साथ लड़े, एक साथ जिए। लेकिन युद्ध में जो हुआ वो नियति थी। अब मेरा धर्म कहता है, अगर उनका कोई वंशज जीवित है तो उसे ढूंढना और सही दिशा देना मेरी जिम्मेदारी है। ये बात छोछू भाट का मौसेरा भाई गांगा भाट सुन लेता है। वो सामने आकर कहता है, महाराज, अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। निर्भय होकर बोलो महाराज। बगड़ावतों के 140 कुमार अभी जीवित हैं। छोछू भाट उन्हें भाट मगरा की पहाड़ियों में छिपाकर युद्ध कला सिखा रहा है। राव भाट मगरा जाने का निश्चय करता है। सेना तैयार करो, हम अभी भाट मगरा जाएंगे। राव सेना लेकर भाट मगरे के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ छोछू भाट बच्चों को अपने पूर्वजों के बारे में बताता है, जो कभी नहीं झुका। तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा साधारण योद्धा नहीं थे। वे तभी ऐसे एक वीर बच्चे थे की नजर जिन्होंने सेना कभी पर सिर पड़ती झुकाना है। नहीं वो सीखा। कहता है, गुरुजी, उधर देखिए, धूल का गुबार, सेना आ रही है। तो आखिर राजा को पता चल ही गया। सब सुनो, जो मैं कह रहा हूं वही करना। सब गुफाओं और झाड़ियों में छिप जाओ। अगर मैं पकड़ा गया तो इन सब का अंत तय है। और छोछू बच्चों को छोड़कर भाग निकलता पकड़ो है। उसे। लेकिन राजा की वो सेना रहा छोछू। उसे पकड़ लेती है। छोछू, बच्चों को कहां छुपाया है? बता दे, नहीं तो तेरी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, बताता हूं। डर के मारे छोछू भाट बच्चों का पता बता देता है। मैं इन बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, उनकी सुरक्षा और परवरिश के लिए। महाराज, जिन्हें हराने में आपको महीने लगे, अगर उनके बेटे बड़े हुए तो वे सबसे पहले आपको चुनौती देंगे। सबको हटा दो। ये सुनकर राव डर जाता है और बच्चों को मारने का कोई भी आदेश यहाँ दे न देता है। सैनिक सभी बच्चों को खत्म कर देते हैं, लेकिन उनमें ये से बच्चा। एक बालक नहीं मरता है। उसे पत्थर पर पटक देते हैं, लेकिन पत्थर तक टूट जिंदा जाता कैसे है, है? पर बच्चे को खरोच भी नहीं आती। जिसे मौत भी न छू सके वह साधारण बालक नहीं हो सकता। इसे राजमहल ले चलो। मैं इस बालक को अपना धर्मपुत्र घोषित करता हूँ। रानी जी, भगवान ने हमारी सुन ली। आप इस बालक को पाल पोस कर बड़ा करो।